हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। रक्षाबंधन पर बाजार गुलजार राखी संग खरीदे उपहार। बहनों ने भाइयों के लिए मनपसंद खरीदी राखी। भाई बहन के प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। शहर से ग्रामीण क्षेत्र के बाजारों में तरह तरह की आकर्षक राखियों की दुकानें भी सज गई हैं। सोमवार को रक्षाबंधन है, सिर्फ आखिरी दिन होने के कारण बहनें अपने भाइयों के लिए सुंदर सुंदर राखियां खरीद रही हैं, जबकि बहनों को उपहार देने के इंतजाम में जुटे हैं। जबकि भाई बहनों को उपहार देने के इंतजाम में जुटे हैं। बाजार में बच्चों को लुभाने के लिए मोटू पतलू, छोटा भीम, नोबिता, मिक्की माउस, स्पाइडरमैन आदि कार्टून की राखियां भी धूम मचा रही हैं। त्योहारों को लेकर बच्चों में खासा उत्साह है। महिलाएं भाइयों की कलाई पर अपने भातृ प्रेम की छाप छोड़ने के लिए रक्षा सूत्र खरीदती हुई दिख रही हैं। साथ ही शहर के लाल बाजार, जगन टॉकी, सब्जी मंडी, हरदेव नगर, सनर रोड, बजरिया स्थित गिफ्ट कॉर्नर्स पर भी रक्षाबंधन के तोहफे खरीदने वालों की भीड़ जुट रही है। शहर के जगदीश टॉकीज, गुलाब बाग, मुख्य बाजार आदि में अनेकों डिजाइन की राखियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। इस दौरान शहर के हर बाजार में खासा भीड़ देखने को मिली। दुकानदारों ने बताया कि इस बार रक्षाबंधन पर अनेकों प्रकार की राखियों के डिजाइन उपलब्ध है। त्योहारों को लेकर जगह जगह जाम की स्थिति भी बनी है। त्योहार रक्षाबंधन का त्योहार है, ऐसे में बाजार गुलजार है। इसी को लेकर लाल बाजार, हरदेव नगर, जगन टॉकीज पर जाम की स्थिति देखी गयी। राजाखेड़ा में बाबू महाराज पार्क के लोकार्पण को लेकर राजनीति। शुक्रवार रात नगरपालिका ईओ ने वापस लिया लोकार्पण का आदेश। विधायक रोहित बोहरा कर रहे थे पार्क का लोकार्पण। राजाखेड़ा नगरपालिका क्षेत्र में चौधरी के बाग रोड पर नवीन पार्क के उद्घाटन को लेकर शुक्रवार रात से ही राजनीति की सरगर्मियां देखी जा रही थी। नगरपालिका क्षेत्र में चौधरी के बाग रोड पर बनी नवीन बाबू महाराज पार्क का लोकार्पण विधायक रोहित बोहरा करने वाले थे, लेकिन नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी के दोहरे आदेश के चलते पार्क का लोकार्पण नहीं हो सका। तो आइए जानते हैं आखिर क्या था पूरा मामला। चौधरी के बाग रोड पर बनी पार्क का लोकार्पण करने के लिए शुक्रवार देर शाम नगरपालिका का पोस्टर जारी किया गया, जिसमें शनिवार दोपहर 12 बजे पार्क के लोकार्पण के लिए विधायक रोहित बोहरा को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था और पार्क का लोकार्पण भी किया जाना था। लेकिन कुछ समय बाद ही नगरपालिका ईओ टिकेंद्र सिंह का हस्ताक्षर किया हुआ नया आदेश निकल कर आता है, जिसमें अपरिहार्य कारणों का हवाला देकर के चलते पार्क के लोकार्पण कार्यक्रम को रद्द किया गया। शनिवार सुबह पार्क के लोकार्पण के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ, लेकिन नगर पालिका अधिकारी का आदेश न होने के कारण स्थिति तनावपूर्ण होने से बचाने के लिए पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया। चौधरी के बाग मोड़ पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जब विधायक रोहित बोहरा शामिल हुए, जहां बैठक को संबोधित किया। विधायक बोहरा ने पौधरोपण किया। इस पर मामले को लेकर विधायक बोहरा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 72 लाख की लागत से बने पार्क का लोकार्पण होने देना नीचता की हरकत है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर पर दबाव बनाकर ईओ के आदेश को बदलवा दिया था। कार्यक्रम के समापन के बाद विधायक नगर पालिका कार्यालय गए, जहां उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। आज जो उद्घाटन होना था, जो दिव्यांग, उसको लेकर के जो पुलिस फोर्स या जो कार्रवाई हुई है, उसको लेकर आपका क्या कहना है सर? ये छोटी मानसिकता दर्शाता है। एक छोटी मानसिकता बीजेपी वालों की है। बीजेपी वालों ने अपनी मंत्री से, जो यहाँ के मंत्री जी हैं, उन पर कलेक्टर से प्रेशर डलवाया और कलेक्टर ने प्रेशर में आके इसको कैंसिल किया। जबकि विधानसभा में है कि कोई भी आदमी जो जनप्रतिनिधि है और यदि कोई भी आंशिक, जैसे नगरपालिका का यहाँ 10% पैसा लगा है, तो नगरपालिका का चेयरमैन और जनप्रतिनिधि, ये जीएडी के प्रोटोकॉल के अंदर है, उनका सर्कुलर निकला हुआ है कि उसमें सीधा सा ये है कि कोई भी आदमी, तो जनप्रतिनिधि यदि वो है तो उसका उद्घाटन कर सकता है। बट इनके पेट में क्या बात तो पच नहीं रही है। फिर राजाखेड़ा का डेवलपमेंट क्यों हो रहा है? ये इनकी सरकार नहीं है फिर भी डेवलप। अरे जो पुराने बीज हमने बोए हैं वो तो फूल अभी आएंगे ना, टाइम लगता है ना फूल आने का। जब बीज अच्छे बोएंगे तो अच्छे फूल आएंगे। अब उनको ये नहीं पच रहा है कि भाई हम इसका उद्घाटन अपने आदमियों से कराएंगे। कहाँ से करा लोगे? कहाँ से करा लोगे? एमपी भी हमारा है, जिस दिन हम चाहेंगे हम कल आके कर देंगे उद्घाटन। आज तुमने रोक लिया पुलिस फोर्स से, कल रोक लोगे क्या पुलिस फोर्स से? देखते हैं कौन रोकता है पुलिस फोर्स से। कार्यकर्ताओं को लेकर क्या संदेश है सर? कार्यकर्ताओं लेकर यही संदेश है कि इन दमनकारी नीतियों से हम लड़ेंगे। एक जात सिर्फ कोई वोट थोड़ी दिला सकती है, एक जात वोट नहीं दिला सकती।
जो ये जात पात की राजनीति कर रहे हैं, क्या हो रहा है? 8 बार आ रहे हैं ना धौलपुर, 8 बार आ रहे हैं ना धौलपुर, वो काहे के लिए आ रहे हैं? इन्हीं नीतियों के कारण आ रहे हैं। छोटे से पार्क के कार्यक्रम में भाजपा का इतना बड़ा इंटरफेयर, इसका क्या औचित्य है? ये तो आप लोगों को बताना है, आपके माध्यम से ही बताना है कि 80 लाख का पार्क जो बना है उसको भी उनके पेट में डाइजेशन खराब है। इतनी छोटी सी बात, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? भाई संस्था प्रधान है, मैं जनप्रतिनिधि हूं, मैं करता हूं, एज पर जीएडी सर्कुलर मैं उद्घाटन कर सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट क्योंकि इनको रोकना है, ये दिखाना है कि हमारा राज चल रहा है, तो राज तो रोज चल रहा है। विधानसभा बहुत अच्छा माध्यम है इसको उठाने का, क्या इसको मैं छोड़ दूंगा? विधानसभा में उठाऊंगा, एज पर जीएडी सर्कुलर उठाऊंगा, देखे कौन रोकता है उसको। अपना माध्यम है, हम भी अपने माध्यम में अपनी बात कहेंगे। जो आज इनने करा है उस माध्यम में हमको छोड़ने वाले थोड़ी, हम भी अपनी बात कहेंगे। सही और गलत का अंदाजा पता पड़ेगा अगली विधानसभा, जब विधानसभा सेशन आएगा तब पता पड़ेगा सही करा है या गलत करा है। रेलवे स्टेशन पर तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन की चपेट में आई 2 महिलाएं। मंदिर जाते वक्त फाटक क्रॉस करते हुए मां बेटी की मौत। धौलपुर रेलवे स्टेशन के पास शनिवार को ट्रेन से हुए हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। दोनों महिलाओं की पहचान होने के बाद जीआरपी पुलिस ने उनके शव जिला अस्पताल की बोची में रखवा दिए। रविवार को महिलाओं की पहचान मां बेटी के रूप में हुई, जिनका पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा दिया है। भरतपुर जीआरपी थाने से पोस्टमार्टम कराने के धौलपुर पहुंचे सब इंस्पेक्टर रमनलाल ने बताया कि दोनों महिलाओं की पहचान मां बेटी के रूप में हुई है। मृतक महिला भूरी देवी 70 वर्ष, पत्नी रामनारायण और उसकी बेटी बीनू 21 वर्ष, पुत्री रामनारायण निवासी द्वारा सिंह नगर रेलवे स्टेशन के पास हनुमान मंदिर पर पूजा करने जा रही थी। बताया कि मृतक महिला भूरी देवी के पति अस्पताल में भर्ती थे। इसी दौरान दोनों माँ बेटी पूजा के लिए मंदिर जाते वक्त पटरियां क्रॉस कर रही थी। तेज रफ्तार ट्रक के आने की चपेट में आ गई। हादसे में दोनों की मौत हो गई। महिलाओं की पहचान होने के बाद रविवार को जीआरपी पुलिस जिला अस्पताल पहुंची, जहां प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह ने मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया, जिसके बाद दोनों महिलाओं के शव को पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किए, जिनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले की अगली कार्रवाई की जाएगी। जरिए मोबाइल सूचना दी कि धौलपुर स्टेशन पे 2 महिलाएं ट्रेन से कट जाने के कारण मौत हो गई है। जीआरपी थाना भरतपुर का चार्ज मेरे पास है, मैं एसएचओ जीआरपी थाना वाली को ही हूँ। मुताबिक सूचना के मैं यहाँ धौलपुर उपस्थित आया, घटनास्थल का निरीक्षण किया एवं लाशों का निरीक्षण किया। वारिसान की मौजूदगी में पंचायतनामा कार्रवाई की गई एवं मेडिकल बोर्ड गठित किया जाकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। लाश वारिसान को सुपुर्द की जाएगी। आपका नाम? डॉक्टर की हत्या के विरोध में निकाला शांति मार्च, दोषियों को फांसी दिलाने की मांग, डॉक्टरों सहित अन्य संगठन रहे शामिल। कोलकाता में डॉक्टर के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार देर शाम को धौलपुर शहर में डॉक्टरों सहित कई संगठनों ने सामूहिक रूप से शांति मार्च निकाला, जिसके बाद एकीकृत पार्क में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने पुरजोर तरीके से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से दोषियों को फांसी की सजा देने तथा डॉक्टर एवं नर्सिंग कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। आईएमए धौलपुर के सचिव डॉक्टर हरिओम गर्ग बाल रोग विशेषज्ञ ने बताया कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ गैंगरेप कर बर्बरता पूर्वक हत्या की गई, जिसमें चिकित्सकों सहित अन्य संगठनों में गहरा रोष व्याप्त है। इस मामले को लेकर शनिवार शाम को पुरानी जिला अस्पताल स्थित पीएमओ ऑफिस से डॉक्टर रेजिडेंस, डॉक्टर नर्सिंग एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल स्टूडेंट केमिस्ट एसोसिएशन, एमआर संगठन, पशु चिकित्सक, आयुर्वेदिक चिकित्सक एवं अग्रवाल समाज सहित अन्य संगठनों ने धौलपुर शहर में शांति मार्च निकाला, जो हरदेव नगर, जगन टॉकी, सराय गजरा, लाल बाजार होते हुए एकीकृत पार्क में पहुंचा, जहां सभा का आयोजन किया गया। सभा को विभिन्न भक्तों ने संबोधित करते हुए पुरजोर तरीके से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलाने की मांग की। डॉक्टर निरंजना सिंह ने कहा कि कोलकाता की घटना भयावह है, इसके बाद पूरे देश में चिकित्सक और नर्सिंग कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर धर्म सिंह मेनावा सहित ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया और RMSRU के सदस्य ने भी घटना की कड़ी निंदा की। इस दौरान डॉक्टर के साथ विभिन्न संघों के सदस्य पदाधिकारी भी शामिल रहे।
कोलकाता में ड्यूटी पर रेजिडेंट चिकित्सक के साथ जो बर्बर उसके साथ में जो व्यवहार किया गया, बर्बरता हुई और उसका हत्या की गई, उसके विरोध में आज IMA का पूरे देश भर में बंद का आह्वान है और 24 घंटे तक पूरे देश में सभी सरकारी और प्राइवेट चिकित्सालय बंद हैं। धौलपुर IMA द्वारा भी इस बंद का आह्वान किया गया है। धौलपुर जिले के सभी राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों में गैर आपातकालीन सभी सेवाओं को बंद रखा गया है। सभी मेडिकल स्टोर और बंद हैं आज। इसी कड़ी में आज धौलपुर में सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, इंटर्न डॉक्टर हड़ताल पर हैं और बाकी अन्य सभी चिकित्सक कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। कार्य का बहिष्कार करते हुए आज हम सब लोग ये रैली निकालते हैं और हम लोग केंद्र सरकार से, वेस्ट बंगाल सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जो डॉक्टर की हत्या के जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, फांसी की सजा दी जाए और डॉक्टर तथा चिकित्सा समुदाय के समस्त लोगों को, हर औरत को, हर नारी को सुरक्षा और सम्मान दिया जाए। महिला चिकित्सक की ऑन ड्यूटी पर हुए उसके साथ घिनौना कृत्य और मर्डर के विरोध में हम सभी यहाँ पर एक दिन के पूरी हड़ताल पर हैं और IMA द्वारा पूरे देशव्यापी हड़ताल 24 घंटे के लिए घोषित की हुई है। हम समर्थन करते हैं और साथ में हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि दोषी पीड़िता के घर वालों को न्याय नहीं मिलेगा और हमारा प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं रहेगा। गरुण छेब महिला मशाल यात्रा पहुंची धौलपुर गंगाबाई बगीची। महंत हनुमान दास महाराज ने किया जोरदार स्वागत। गत कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी आगरा से राजगढ़ महाराज जाने वाली गरुण छेब मशाल यात्रा जो 17 अगस्त से प्रारंभ होकर 29 अगस्त को समाप्त होगी। यह यात्रा 358 वर्ष पूर्व 17 अगस्त 1666 को महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा जेल से निकालने की स्मृति में होगी। शिवाजी महाराज 17 अगस्त 1966 को औरंगजेब की जेल से अपने कुशल बुद्धि चातुर्य से निकलकर अपने राज्य पहुंचे। यह यात्रा उनकी स्मृति को इतिहास के उत्सव के रूप में जीवित रखने के लिए अधिवक्ता मारुति गोले के द्वारा गत कई वर्षों पहले गरुण छेब मशाल यात्रा को चालू किया गया है। इस यशस्वी यात्रा को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश तक महाराष्ट्र के सभी निश्चित स्थानों पर विश्राम भोजन का स्वागत भी किया जाएगा। इसी कड़ी में धौलपुर में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान मंदिर गंगाबाई की बगीची पर यात्रा का राघवेंद्र सरकार के सानिध्य में महंत हनुमान दास महाराज के द्वारा स्वागत किया गया और भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी मंदिर परिसर में करते हुए यात्रा में शामिल सभी धावकों को आगे भी सुगम सफल यात्रा की शुभकामनाएं दी। स्थान महंत हनुमान दास महाराज अपने टीम की सभी सदस्यों के साथ जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव, जय श्री राम के आकाश चुंबी जयकारों और नारों के साथ मशाल यात्रा को ग्वालियर के लिए रवाना किया। यात्रा स्वागतकर्ता टीम में महंत हनुमान दास के साथ सुरेंद्र तिवारी, डॉक्टर विमल गुप्ता, ऋषभ गुप्ता, हिंदू परिषद से लोकेश पांडे, विक्रांत शर्मा टाइगर, अंकित शर्मा, मनोज शर्मा आदि भी उपस्थित रहे। ब्रज प्रदेश बनाने को लेकर मांग हुई तेज। ब्रज प्रदेश बनाने की आगामी रणनीतियों को लेकर हुई बैठक में चर्चा। धौलपुर के बसेड़ी में ब्रज प्रदेश बनाने की मांग को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। इसी सिलसिले में रविवार को एक निजी गार्डन बसेड़ी में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सर्व समाज के युवाओं ने भाग लिया। जानकारी के अनुसार इससे पहले भूतेश्वर महादेव मंदिर से ही ब्रज प्रदेश बनाने की मुहिम का आगाज हुआ था। ब्रज प्रदेश की मांग जिलेवासियों के साथ धौलपुर जिले की सीमा से सटे हुए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इलाकों में भी ब्रज प्रदेश चर्चा का केंद्र बना है। आज की बैठक में ब्रज प्रदेश बनाने की मांग को लेकर सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य श्री राम प्रकाश शर्मा ने इस ब्रज प्रदेश बनाने की मांग पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे आंतरिक रूप से बेहद खुशी हो रही है कि हम ब्रजवासी लोग अपनी तमाम समानताओं को लेकर जागरूक हो रहे हैं। शर्मा ने तन मन से इस मुहिम को साथ देने को कहा। साथ ही अन्य युवाओं से ब्रज प्रदेश बनाने की मांग को आगे बढ़ाने के बारे में भी अपने सुझाव दिए और फिर सर्वसम्मति से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी इस बैठक में चर्चा की गई, जैसे ब्रज क्षेत्र के समस्त संत, महंत, पुजारी, शास्त्री, कथावाचकों इत्यादि सभी को इस ब्रज प्रदेश मुहिम के बारे में बताना और उनका समर्थन प्राप्त कर मुहिम को आगे बढ़ाने में उनकी मदद लेना। ब्रज प्रदेश मुहिम के प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया के साथ साथ और विज्ञापनों का सहारा भी लिया जाएगा। आगामी दिनों में ब्रज प्रदेश संगठन का निर्माण कर अलग अलग क्षेत्र की कार्यकारिणी गठित की जाएगी, जिससे कि सभी सदस्य अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित लोगों तक ब्रज प्रदेश के प्रति जागरूकता फैला सके। इस बैठक में मनोज राजावा, सूरज शर्मा, नितिन कुशवाहा, हरवीर सिंह, गणेश पाल कुशवाहा, रोहित सिंह, विजय हरिओम, मनेन्द्र जाटव, अर्जुन सिंह, दीपक कुशवाहा, अश्विनी शर्मा, अर्जुन संख्या इत्यादि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। जय श्री कृष्णा।
आज हमारे क्षेत्र बसेड़ी से अपने ब्रज प्रदेश की मांग को लेकर के हमारे क्षेत्र के युवा साथियों ने अपने अपने विचार रखे और हमारी भी एक इच्छा है कि हमारा एक ब्रज प्रदेश बने, हमारी एक पहचान बने और राधा रानी की इच्छा पूरी हो। और यह सब राधा रानी और बांके बिहारी लाल की इच्छा से हो रहा है। बोलो जय श्री राधे। श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज बड़ा हर्ष का विषय है। वैसे तो पूरे क्षेत्रों में सब जगह बहुत सारे कार्यक्रम बनते रहते हैं, आंदोलन अभियानों की शुरुआत होती रहती है, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की नगरी से प्रसारित इस सारे ब्रजमंडल की मांग एक बार पुनः शुरुआत करने का आगाज़ हुआ है। सभी हमारे युवा साथियों ने, बड़े बड़े भाइयों ने और खासकर हमारे साथी भाइयों ने इस मांग को उठाने के लिए यहाँ पर अपनी बैठक आयोजित की। सबने अपने विचार रखे और सबके विचारों की अपनी अपनी एक भावना बनी। जल्द ही और आगे की कार्यप्रणालियाँ सब लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से बताती जाएंगी। और हर्ष का विषय यह है कि पूरा ब्रजमंडल का जो पूरा सिस्टम है, हमें उसकी मांग करनी है कि इसी मांग के जरिए से हमारा ये पूरा ब्रज प्रदेश दोबारा से जो मांग उठी थी उसी स्तर पे आए और हम इसको मांग करके पुनः अपने पूरे इस ब्रजमंडल को, गोचारण क्षेत्र को ब्रज प्रदेश के मांग के रूप में घोषित करें। पूरी सी बांके बिहारी लाल की जय। रक्षाबंधन पर सौगात, महिलाएं रोडवेज बस में कर सकेगी मुफ्त यात्रा, निशुल्क सेवा राजस्थान तक की सीमा में ही रहेगी लागू। रक्षाबंधन के पर्व पर 19 अगस्त को राजस्थान सरकार की ओर से महिलाओं को बसों में निशुल्क यात्रा कराई जाएगी, जिसके लिए धौलपुर डिपो में तैयारियां शुरू हो गई है। रोडवेज डिपो के अनुसार इस दिन सुबह से ही भीड़ रहने की संभावना है, जिसके चलते रोडवेज प्रबंधन अतिरिक्त बसें भी लगाएगा। धौलपुर जिले के प्रबंधक ने बताया कि इसके लिए आदेश जारी हो चुकी है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई और बहन के अटूट प्यार व स्नेह का त्योहार है। इस दिन बड़ी संख्या में महिलाएं अपने भाई को राखी बांधने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, जिसके लिए महिलाएं इस दिन बसों का सहारा लेती हैं। बताया कि रक्षाबंधन के पर्व पर महिलाओं को निःशुल्क यात्रा करने के आदेश जारी हो गए हैं। इस दिन रोडवेज बसों में परिचालक महिलाओं और लड़कियों को निःशुल्क यात्रा के टिकट जारी करेंगे। रोडवेज की ओर से इस दिन की यात्रा के लिए अग्रिम आरक्षण की भी सुविधा की जाएगी। रोडवेज की ओर से महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा राजस्थान की सीमा के लिए ही निर्धारित की गई है। मैं अमित शर्मा, प्रबंधक यातायात धौलपुर आगार, बताना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राजपथ परिवहन निगम में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा का रक्षाबंधन त्यौहार पर किया गया है, जो कि आज रात 12 बजे से कल रात 12 बजे तक लागू रहेगा। उक्त यात्रा राजस्थान से राजस्थान की सीमा में ही लागू रहेगी। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।